हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। यहाँ पे हम संज्ञा के बारे में, उसके भेद डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा तो मैं लेक्चर 2 में संज्ञा कंप्लीट करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के, किसी स्थान, प्राणी, गुण, काम और उसके भावों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। 1 बाय 1 हम यहाँ पे उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। फर्स्ट संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी होती है जातिवाचक संज्ञा? ऐसे शब्द जिससे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, मतलब शब्द तो एक हो लेकिन जब हम उसे बोलें तो ऐसा फील हो कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, पहाड़, नदी। जब हमने घर बोला तो संसार में जितने भी घर हैं सबके बारे में चर्चा हुई। पहाड़ बोला तो जितने भी पहाड़ हैं सभी आ गए। नदी बोला तो जितनी भी नदियाँ हैं सभी आ गई। तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसे शब्द कि हम एक वर्ड बोलें उसमें संसार की जितनी भी चीज़ें उन सबका उसमें जिक्र हो तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके अलग अलग डिवाइड करके मैं आपको डिटेल में यहाँ बताऊँगी। सबसे पहले जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम। जैसे वकील बोलते हैं तो सभी वकीलों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। किसान बोला हमने, जितने भी किसान हैं सबका यहाँ पे जिक्र हुआ। अध्यापक, सभी अध्यापक हो गए, किसी एक अध्यापक के बारे में नहीं बोला जा रहा है। मजदूर आदि, मतलब जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो किसी एक के बारे में नहीं हो रहे, वो पर्टिकुलर सबको सम्मिलित कर रहा है। जैसे वकील तो जितने भी वकील हैं सब आ गए, कोई एक वकील का हमने जिक्र नहीं किया। ऐसे किसान तो जितने भी किसान हैं पूरे संसार में सबका जिक्र हुआ। तो ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो ये संबंधियों, व्यवसाय और पदों और कार्यों के नाम। नेक्स्ट है पशु पक्षियों के नाम में। जैसे हमने बोला घोड़ा, तोता, बैल, मोर आदि। जब हम किसी पशु पक्षी का ऐसे नाम ले रहे हैं, हमने घोड़ा कहा तो जितने भी घोड़े हैं सबका जिक्र हो गया। तोता कहा तो जितने भी तोते हैं सभी आ जाएंगे उसमें। बैल कहा तो जितने भी बैल हैं संसार में सभी आ जाएंगे। कोई स्पेशल एक चीज़ के बारे में यहाँ नहीं बताया जा रहा है। मतलब पूरा किसी एक ही वस्तु की अनेक वस्तुओं, बहुत सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हो जा रही हैं। जैसे घोड़ा कहा तो सभी उसमें सम्मिलित हो गए घोड़ा। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही वस्तुओं के नाम में जैसे हम कहते हैं मकान, तो जितने मकान हैं सभी का जिक्र हो गया। कुर्सी कहा तो जितनी भी कुर्सियाँ हैं सभी की यहाँ बात हो रही है, किसी एक कुर्सी की बात नहीं हो रही है। पुस्तक कहा तो किसी एक पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में नहीं बोला गया, वो सारी पुस्तकें आ गई उसमें। तो ये हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है प्राकृतिक तत्वों के नाम में। जैसे वर्षा, बारिश बोला हमने तो भैया सभी बारिश यहाँ पे जितनी जहाँ पे भी बारिश हो रही सबका जिक्र हो गया। तूफान, बिजली, ज्वालामुखी, तो सब एक साथ वो सबका जिक्र एक ही वर्ड में हो जाए तो वो हमारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, ये हमारी थी जातिवाचक संज्ञा। अब नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है। जातिवाचक में सभी का बोध होता है और व्यक्तिवाचक में किसी एक ही वस्तु का बोध होगा, एक ही व्यक्ति का बोध होगा और एक ही स्थान का बोध होगा। तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध। अगर हमने राम बोला तो राम संसार में एक ही थे। स्पेशल चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाएगा, कोई दूसरा राम उनके जैसे नहीं हुआ। कृष्ण बोला तो कृष्ण भी एक ही हुए, महात्मा बुद्ध वो भी एक ही हुए। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही फलों के नाम में क्या आता है? जैसे हमने आम बोला तो आम अपने आप में आम के जैसे अकेला है, उसके जैसा कोई और दूसरा फल नहीं है। अमरूद वो भी अपने आप में अकेला है, उसके जैसा कोई दूसरा फल नहीं है। सेब आदि। तो ये फलों के नाम में कौन सी है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन्हें भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रंथों के नाम, जैसे रामायण, तो रामायण कोई दूसरी रामायण नहीं बनी, रामचरितमानस एक ही है, कुरान, बाइबल आदि। तो स्पेशल चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किसी एक ही व्यक्ति है, एक ही स्थान या वस्तु का बोध कराएंगे, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है जैसे समाचार पत्र, दैनिक जागरण, तो एक ही दैनिक जागरण है, अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि। तो ये भी हमारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नदियों के नाम, जैसे हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, जिस नाम से उन्हें पुकारा गंगा, तो गंगा एक ही है, उसकी जैसी दूसरी कोई गंगा नहीं है। ब्रह्मपुत्र वो भी अकेली है, कावेरी ये भी अकेली है, मतलब उनकी जैसी कोई दूसरी गंगा नहीं है, दूसरी ब्रह्मपुत्र नहीं है। तो ये नदियों के नाम अगर स्पेशल हम इस तरह से लेंगे तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगरों के नाम में जैसे आगरा, वाराणसी, लखनऊ आदि। जब हम किसी नगर का नाम लेते हैं स्पेशल तरीके से, जैसे आगरा बोला हमने तो आगरा एक ही है, कोई दूसरा आगरा नहीं है, वाराणसी, लखनऊ, तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, नगरों के नाम, फलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक और मैं इम्पोर्टेंट थोड़ी सी चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगे तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक चीज़ से अधिक का बोध कराने लगे तो वहाँ पे फिर जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहती, फिर वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने अगर कोई एग्जांपल लिया कि आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद को जो यहाँ पे मतलब है वो है फरेबी या विश्वासघाती व्यक्ति से किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। जयचंदो मतलब यहाँ पे विश्वासघातियों व्यक्तियों की कमी नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं जातिवाचक संज्ञा के और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने बोला कवि, तो कवि हमारा किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। स्त्री भी हमारा जातिवाचक में आएगा। और अगर हमने किसी कवि का यहाँ पे नाम ले लिया तो वो हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा, जैसे हमने कह दिया सूरदास, तो ये सूरदास स्पेशल व्यक्ति का नाम हो गया, सूरदास दूसरे कोई नहीं थे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। स्त्री हमने कह दिया राधा, सीता, तो ये फिर किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नदी का हमने किसी नाम ले लिया तो भी नदी कहेंगे, सिर्फ नदी कहेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगी। जब उसका हम नाम ले लेंगे जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एक दो बार वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की क्लास, कैसी लगी फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।